हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले भी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे थे, तो आज भी इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में सीखेंगे, जनरेशन के बारे में सीखेंगे, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये वीडियो झारखंड सीजीएल और झारखंड एलडीसी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो देखते हैं पहला प्रश्न उत्तर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तो इसमें क्या पूछ रहा फ्रेंड कि प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कितना था? तो प्रथम पीढ़ी का जो शुरुआत हुआ जनरेशन का 1942 से 55 में हुआ। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जो पीढ़ी का जनरेशन है, कंप्यूटर पीढ़ी, आप विभिन्न प्रकार के किताब में विभिन्न प्रकार का उत्तर आंसर है। जैसे कि परीक्षा मंत्र में अलग है, लूसेंट में अलग है, इंटरनेट में सोर्स में भी अलग है। तो ये जो हम सोर्स का उपयोग कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में, तो परीक्षा मंथन का उपयोग कर रहे हैं और किसी प्रश्न उत्तर में नेट का भी, गूगल का भी सहारा लेके कर रहे हैं। तो पहला हम लोग देखें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल 1942 से 1955 था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल कितना है। तो द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल कंप्यूटर का जो है आपका 1955 से लेकर 64, आप कहीं देखिएगा 1956 से 64, कहीं अलग देखिएगा। तो एक मोटा मोटी लेके चलना पड़ता है 1955 से 1964 द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो तीसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर का कार्यकाल था वो आपका है 1964 से लेकर 1975 तक। आप कहीं देखिएगा 1965, 1966, तो इस तरह से 1964 से 75 तक। अब आगे फ्रेंड्स देखते हैं चौथा प्रश्न उत्तर। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना है चौथा प्रश्न में। तो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का कार्यकाल है तो वो है आपका 1975 से 1989 तक। तो आप कहीं देखिएगा 1976, 1977 इस तरह से दिया रहता है। तो 1975 से 89 तक। अब नेक्स्ट फ्रेंड, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का कार्यकाल है, तो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल जो है वो आपका 1989 से लेकर अब तक का है, वर्तमान समय तक है। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर ही चल रहा है अभी। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। तो निर्वात ट्यूब का जो प्रयोग किया गया फ्रेंड्स वो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में किया गया, निर्वात ट्यूब का प्रयोग। इसी तरह फ्रेंड्स आगे कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, यानी ट्रांजिस्टर का आविष्कार बोल सकते हैं कि किस जनरेशन में हुआ।
तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपका द्वितीय पीढ़ी में यानी सेकंड जनरेशन में आविष्कार हुआ। अब देखिए आगे कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। मतलब इस तरह से बोला जाए कि जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसका किस पीढ़ी में मतलब कि आविष्कार किया गया। तो तृतीय पीढ़ी यानी तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया कंप्यूटर में। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। तो किस पीढ़ी में हुआ, तो ये चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो इस तरह से पांचवी पीढ़ी में क्या आया फ्रेंड्स, तो पांचवी पीढ़ी में आपका ये सब बोल सकते हैं कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर बाद में आपका तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब जो जनरेशन है, ये सब जो है हार्डवेयर, ये सब का पांचवी पीढ़ी में आविष्कार किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स आगे। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि भाषा का हम लोग सीखते हैं कि किस पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब है कि मशीनी भाषा किस पीढ़ी में उपयोग किया गया। तो ये उपयोग किया गया था मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी का जो जनरेशन था, जो प्रथम पीढ़ी का समय था, उस समय हम लोग इसका प्रयोग किया गया था, प्रयोग करते थे। मतलब कि उस समय का लोग, जो वैज्ञानिक लोग होता था कंप्यूटर का, वो प्रयोग करता था। तो इसी में अगर हम लोग आगे देखते हैं, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि मेमोरी और मतलब कि स्टोरेज क्षमता के लिए वो समय का वैज्ञानिक लोग क्या उपयोग करता था। तो उस समय का वैज्ञानिक लोग पेपर टेप का प्रयोग करता था। पेपर टेप हो गया, पंच कार्ड हो गया, ये सब का प्रयोग करता था। अभी हमारे पास उस प्रकार का साधन नहीं है फ्रेंड्स, जिससे वीडियो सही से बन पाए। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स कि किस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, या बोल सकते हैं असेंबली भाषा का आविष्कार कब किस पीढ़ी में हुआ। तो आप देखेंगे कि दूसरी पीढ़ी के कार्यकाल के दौरान ही असेंबली भाषा का, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। इससे आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि तृतीय पीढ़ी में किस भाषा का विकास हुआ। यानी तीसरा पीढ़ी जब चल रहा था तो उस समय किस किस भाषा का आविष्कार हो रहा था। तो आप देखिएगा तो हाई लेवल लैंग्वेज तो आविष्कार हुआ था, उसी में आप PL1 देखिएगा, फिर पास्कल देखिएगा, फिर आपका देखिएगा बेसिक भाषा, ये सब का थर्ड जनरेशन में आविष्कार किया उस समय के वैज्ञानिक लोग। अब देखते हैं कि किस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज C भाषा का प्रयोग किया गया, यानी विकास हुआ। तो आप देखिएगा कि चौथा पीढ़ी में आपका C भाषा का विकास किया गया। तो इस तरह का और भी मेमोरी में, स्पीड में, यूज़ में, इसका विशेषताएं में, मतलब जनरेशन में जितना भी प्रकार का कंप्यूटर था उसका मेमोरी, गणना, स्पीड, उपयोग, विशेषताएं, उसमें क्या अच्छा था, क्या ख़राब था, कौन सा कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया, इस तरह का वीडियो अभी नेक्स्ट टाइम में आएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।